हेलो बच्चों, वेलकम। जो आज लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ ये लेक्चर क्लास 12th का है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें हम एनसीईआरटी का लेक्चर नंबर 5th कवर कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर कर लिया था एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 तक, और आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 को। तो इससे पहले हम यहाँ पर क्वेश्चनों को पूरा करें, 7.4 एक्सरसाइज पे आए, हमें यहाँ पर जान लेना होगा कुछ फॉर्मूलों को। तो आज का जो टॉपिक है ये टॉपिक है सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स यानी इसका मतलब यह है हम यहां पर कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स को पढ़ने जा रहे हैं और इंटीग्रेट करने के लिए हमें उन्हीं फॉर्म्स का यूज करना होगा। अगर वो फॉर्म बनती है तो हमें उसका फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, यानी हम यहां पर कुछ फॉर्मूलों को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला, अगर इंटीग्रल 1/x², अगर इंटीग्रल 1/x² प्लस a² की फॉर्म में होगा तो इसका फॉर्मूला हुआ करता है 1/a tan इनवर्स x/a। नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमें पढ़ना है, जो नेक्स्ट फॉर्म पढ़नी है 1/x² माइनस a²। अगर इंटीग्रल इस फॉर्म में होगा तो इसका फॉर्मूला हुआ करता है 1/2a log x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a, और प्लस कांस्टेंट c तो आपको लगाना ही है। थर्ड जो फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, जो थर्ड फॉर्म है, ये है इंटीग्रल 1/x² a² माइनस x² dx। इसका फॉर्मूला हुआ करता है 1/2a log a प्लस x डिवाइडेड बाय a माइनस x प्लस c। तो ये हमने जान लिया तीन फॉर्मूलों को। अब इसके बाद हम जानते हैं तीन और फॉर्मूले। नेक्स्ट जो हम फॉर्मूला पढ़ेंगे ये होगा, तो देखिए यहां पर इन फॉर्मूलों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, तो एक टिप मैं आपको देना चाहूंगा। जब भी आप फॉर्मूला लगाएं तो पहले आपको देखना है डिनोमिनेटर में क्या फॉर्म बन रही है। जैसे यहां पर x² प्लस a² बन रहा है, अब जो हम फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं यहां पर बनेगा 1/रूट में x² प्लस a²। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएं, ये देख लेना, ये श्योर हो जाना कि डिनोमिनेटर में जो दे रखा है उसमें रूट है या नहीं है। अगर यहां पर रूट हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला हुआ करता है log x प्लस रूट में x² प्लस a² प्लस c। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला होगा, रूट में x² माइनस d², इसका फॉर्मूला होता है x प्लस रूट x² माइनस a² प्लस, यानी कि सबसे पहले आपको ये देखना है
कि जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं उसमें डिनोमिनेटर में रूट है या नहीं। अगर रूट है तो ये वाले ऑप्ट करने हैं, रूट नहीं है तो ये वाले ऑप्ट करने हैं। एक फॉर्मूला और पढ़ लेते हैं। 6 जो फॉर्मूला है 1dx डिवाइडेड बाय रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला हुआ करता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो ये 3 फॉर्मूले जिनमें रूट नहीं था डिनोमिनेटर में, और ये 3 फॉर्मूले जिनमें डिनोमिनेटर में रूट होगा। इसे आप लिख के लर्न कर लें और जो मैंने टिप बताया ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला अप्लाई करें, इससे पहले श्योर हो जाएं कि नीचे रूट है या नहीं है। तो हम मूव करते हैं। इतना करने के बाद एक्सरसाइज 7.4, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है 3x स्क्वायर x की पावर 6 प्लस 1। देखिए ऊपर यहां पर स्क्वायर बन रहा है और स्क्वायर जो होता है ये क्यूब के डेरिवेटिव में आया करता है। मतलब जो यहां पर x की पावर 6 बना, इस x की पावर 6 को हम क्या लिखेंगे, x क्यूब का स्क्वायर, और x क्यूब को t पुट कर लेना है। याद रहे जो हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 7.2 में, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो एक तरह से लगभग बहुत सारे क्वेश्चनों का बेसिक है। डेरिवेटिव निकाला, इसका dt बाई dx आएगा, मैंने dx को यहां पर कर दिया मल्टीप्लाई। तो हमें इंटीग्रल क्या मिलने वाला, देखिए 3x स्क्वायर dx क्या आया, dt यानी 1 dt, और इसके बाद डिनोमिनेटर में t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो मैंने फॉर्मूला लगाने से पहले ध्यान किया कि यहां पर रूट नहीं है, यानी बिना रूट वाला फॉर्मूला लगना है। कौन सा बन रहा है, t यहां पर वेरिएबल होगा क्योंकि यहां पर x वेरिएबल था जिसे हमने t पुट करा। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। लास्ट में t की वैल्यू को अप्लाई कर लें तो ये हमें मिलेगा tan इनवर्स x क्यूब प्लस सी कांस्टेंट। ठीक है बेटा, देखिए ये हमने फॉर्मूला लगाया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। सिंपली भी हो सकता था, कैसे, क्योंकि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी इसका इंटीग्रल क्या होगा tan इनवर्स t। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस तरह से है इंटीग्रल 1 अपॉन, अब ये रूट आ गया बेटा, 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो पहला काम, जो यहां पर 4x स्क्वायर है इसे हमने लिखा 2x का स्क्वायर। वैसे तरीका क्या है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वहां पर केवल x था, अब ये 2x आ गया। कुछ भी हो, x के अलावा कुछ भी हो, 2x है, 3x है, x बाई 2 है, तो हमें उसे t पुट करना है। और अगर हम t पुट ना करें तो वही माइंड पे ध्यान रखना है कि हम इसे t कंसीडर कर रहे हैं। तो हम इसे माइंड में पूरे को x या t कंसीडर कर रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला बना, रूट वाला, 1 अपॉन रूट में, क्योंकि ये वेरिएबल है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या था, लॉग x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे 4x स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, यानी रूट में तो यही आ जाएगा। लेकिन बेटा ध्यान रहे,
ये x नहीं है, x कंसीडर किया गया, तो इसका क्या निकलेगा डेरिवेटिव, कितना आएगा 2। वो इस पूरे के नीचे लिख देना है, यानी बाहर हम लिख दें इसे 1/2। तो ये ध्यान रखना है, x कंसीडर करा, डेरिवेटिव को नीचे लिखो, अदरवाइज t पुट करो। क्वेश्चन नंबर 3। इंटीग्रल 1 dx डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। देखिए रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा है और इसे माइंड में हमने एक्स कंसीडर कर लिया। इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता है, लॉग एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। लेकिन हमने इसे x माना, ये x नहीं है, इसका डेरिवेटिव निकलेगा और जब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 का 0 और x का 1 यानी -1, तो नीचे आ जाएगा -1, या बाहर लगा दें माइनस का साइन, एक ही बात है ना। तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, और इन क्वेश्चनों को करके हमें फॉर्मूला लगाने की प्रैक्टिस होगी, यानी कि फॉर्मूले काफी हद तक याद हो सकते हैं। नेक्स्ट है 9 माइनस 25x स्क्वायर। क्या करना है, देखिए फिर से वही 9 को 3 का स्क्वायर और इसे लिख देना है 5x का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसे हमने माइंड में x कंसीडर करा, ध्यान रहे रूट में है ये, और इसका फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स x अपॉन ए। लेकिन ये x नहीं है, इसका डेरिवेटिव निकलेगा, कितना आएगा 5। जितना भी डेरिवेटिव आए उससे डिवाइड कर लो। डिवाइड का मतलब क्या है, अपॉन 5 या 1/5। सो फोर्थ क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दैट इज इस तरह से है, ये 3x 1 प्लस 2x की पावर 4। अब देखिए ऊपर 3x है और x जो है वो x स्क्वायर के डेरिवेटिव में आया करता है, तो हमें यहां पर क्या करना होगा, इसे लिखना होगा √2x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव होगा तभी हमें x मिलेगा। नाउ √2x स्क्वायर को टी पुट करा और इसका डेरिवेटिव आएगा 2√2x, t का आएगा dt बाई dx, dx को यहां पर मल्टीप्लाई कर लिया और ये रहा dt। अब हमें यहां पर x dx की वैल्यू को निकालना होगा, जो वैल्यू आएगी dt अपॉन 2√2, और इस वैल्यू को यहां पर लगाइए। 3 कांस्टेंट है, x dx कितना आया, dt अपॉन 2√2, और ये इंटीग्रल क्या बना, 1 का स्क्वायर t का स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट बाहर निकालकर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनेगा, और ये हुआ करता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। फाइनली t को हम रिप्लेस कर लेंगे,
तो t को हमने रिप्लेस कर लिया और ये हमें मिला इंटीग्रल। क्वेश्चन 5th कंप्लीट। 6th क्वेश्चन को देखा जाए। एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स की पावर 6। ठीक है, देखिए ऊपर स्क्वायर नीचे क्यूब बनना चाहिए, क्योंकि क्यूब के डेरिवेटिव में ही स्क्वायर आएगा और ये कैंसिल आउट होगा। तो सिंपल सी बात है, जो x की पावर 6 यहां पर बन रहा है, इसे हम क्यूब के स्क्वायर में लिखें, और जब हम x क्यूब को टी पुट करेंगे तो इसके डेरिवेटिव में हमें मिल गया स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स निकाल के रिप्लेस कीजिएगा और लगा दीजिएगा फॉर्मूला। लगाने से पहले ध्यान देंगे रूट है नहीं है, इसमें नहीं है फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इंटीग्रल x माइनस 1 डिवाइडेड बाय रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर दो टर्म आ गई, तो इस कंडीशन में तो ये इंटीग्रेट नहीं होने वाला। एक छोटा सा पॉइंट, अगर हम इस इंटीग्रल को दो पार्ट में स्प्लिट कर लें, फर्स्ट पार्ट और ये रहा सेकंड पार्ट, तो देखिए कितनी आसानी से इंटीग्रेट होगा। ऐसे इंटीग्रल बहुत करे हैं बेटा सेकंड एक्सरसाइज में, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को टी या टी स्क्वायर मान लिया जाए तो ये पूरा डेरिवेटिव में आकर कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इंटीग्रेट होगा। सेकंड वाले पार्ट में तो 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन रहा है, जिसका इंटीग्रल होता है लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसे आप आसानी से टी पुट करके फाइंड आउट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6। आपको केवल वेरिएबल को कंसंट्रेट करना है, क्योंकि कांस्टेंट कुछ भी होगा उससे हम स्क्वायर में बना ही लेंगे। ऊपर स्क्वायर दिख रहा है बेटा, इसका मतलब है डिनोमिनेटर में क्यूब आए, और अभी इसे ऐसे लिख दो, इससे मतलब नहीं है, बाद में चेंज कर लेंगे इसे हम इंटीग्रेट करने से पहले। एक्स क्यूब को टी पुट करके हम ला सकते हैं एक्स स्क्वायर, लीजिए आ गया, और एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर निकालें तो क्या आना चाहिए, डी टी अपॉन 3। पुट करते हैं यहां पर एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी अपॉन 3, बाहर निकाल दिया, कांस्टेंट था, क्या रह गया 1 अपॉन रूट में टी का स्क्वायर। अब इसे भी स्क्वायर में लिख दो, जिसे हम ए क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हैं 1 अपॉन 3, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। ये क्या था इसका फॉर्मूला, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर होगा तो ये बनेगा
a की पावर 6। बस अब आपको इसमें t लगा देना है और t की वैल्यू कितनी थी, x क्यूब थी। क्वेश्चन 8 को कवर करा। नाउ कवर करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 को। इंटीग्रल सेक स्क्वायर x डिवाइडेड बाय tan स्क्वायर x प्लस 4। वेरी सिंपल, tan का डेरिवेटिव तो क्या कर लेना है, tan x को टी पुट और इससे कर लेना है आगे कंटिन्यू। तो मैं मूव करता हूं, ये आपको मैंने हिंट दिया है, आप इसे अपडेट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 जो है 1/रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। देखिए बेटा, अब थोड़ा समझते हैं। जो फॉर्म्स हमने पढ़ी, जो फॉर्मूले हमने पढ़े, सभी फॉर्मूलों में नीचे स्क्वायर बना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब है यहां पर भी हमें स्क्वायर बनाना होगा और यह है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर करा जाता है इसका मैं पूरा मेथड आपको समझा रहा हूं। अगर हम स्क्वायर को कंप्लीट करेंगे तो या तो a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का स्क्वायर बनेगा। सबसे पहला काम आपको यह कर लेना है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना लेना है। अब यहां तो पहले से 1 है, मान लो 2 होता हम 2 कॉमन निकाल लेते, 3 होता हम 3 कॉमन निकाल लेते। फिलहाल यहां पहले से 1 है। अब इसके बाद देखना है x का जो कोफिशिएंट है उसका साइन क्या है। यहां पे पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो स्क्वायर बनेगा a प्लस बी का, स्क्वायर बनेगा a प्लस बी का। a हमेशा x ही होगा और जो b है वो x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ। x का कोफिशिएंट क्या है 2, इसका हाफ क्या है 1। तो हमें यहां पर x प्लस 1 का स्क्वायर लिख देना है, मतलब a प्लस बी का स्क्वायर हमने लिख दिया। और लिखने के बाद जो भी यहां पर b आपको दिख रहा है हमेशा इसका स्क्वायर माइनस करना है। यहां पे प्लस हो तब भी माइनस, यहां पे माइनस हो तब भी माइनस, और ये वाला जो 2 है ये आपको ऐसे ही लिख देना होगा। तो ये तरीका है स्क्वायर में चेंज करने का, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 1 dx रूट में x प्लस 1 का स्क्वायर, और ये सॉल्व करने के बाद 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब रूट में बन रहा है फॉर्मूला 1/रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसे हमने x कंसीडर कर लिया, तो इसका फॉर्मूला क्या था बेटा, log x प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब ये जो यहां पर आया, ये स्टेप कहां से आया, यहां से आया, ये कहां से आया, यहां से आया। तो फाइनली सॉल्व करोगे आपको यही मिलेगा, सीधे लिख दो log x प्लस 1 और रूट में सॉल्व करने के बाद यही आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 2। तो ये हमने मॉड लगा दिया।
तो ये हो गया इसका आंसर। जब भी कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना होगा ये तरीका याद रखें, और मैं अभी आपको ऐसे और क्वेश्चन कराता हूं इस लेक्चर में, जिससे कि अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए कैसे हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आ रहा है, लेकिन अभी हम उसे रोक रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि उसका तरीका मैं थोड़ा सा अलग कराऊंगा। पहले हमने जो ये क्वेश्चन करा, हमें ऐसे क्वेश्चन और कर लेने हैं। तो हम एक बहुत अच्छे क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 11 भी मैं आपको कराऊंगा, थोड़ा सा रुक के। ये क्वेश्चन गिवन है 1 अपॉन रूट में 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट केवल 1, -1 नहीं केवल 1, यहां पे माइनस है तो माइनस को बाहर निकालो, लेकिन रूट से बाहर मत निकाल देना बेटा, आयोटा बनेगा बाहर निकल के, क्योंकि रूट से माइनस नहीं आ सकता बाहर, आएगा तो इमेजिनरी बनेगा वो। तो हमें रूट के अंदर ही माइनस साइन को कॉमन निकाल देना है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब सुनिए, x का कोफिशिएंट प्लस का है, मतलब यहां पर होल स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर बनेगा। और अभी मैंने आपको बताया, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है तो a हमेशा x ही रहने वाला है, प्लस b का क्या मतलब है, x का जो कोफिशिएंट आपको दिख रहा है इसका हाफ, 6 का हाफ करेंगे वी गेट 3। यहां पे जो भी टर्म आएगी इसका स्क्वायर आपको माइनस कर देना है, और जो माइनस का 7 है ये तो ऐसे ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप यहां पर परफॉर्म कर लेते हैं। 1 dx, ये माइनस साइन बाहर निकाला था, x प्लस 3 का स्क्वायर, 9 माइनस 7 16, जिसे लिखेंगे, अब स्क्वायर की फॉर्म में बन गया तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, और जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो करने के बाद ये इस तरह से हमें मिला। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर है। इसका फॉर्मूला हुआ करता है साइन इनवर्स x अपॉन ए और प्लस सी, ये आ गया इसका इंटीग्रल। तो अगर आप यहां पर देखें, ये हमने 2 क्वेश्चन कर लिए एक जैसे। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 14 है, और क्वेश्चन नंबर 15 है। सबका यही मेथड है। तो मैं इन क्वेश्चनों को नहीं करवा रहा हूं, इन केस अगर आपको डाउट लगे तो आप कमेंट कीजिएगा। अब जो क्वेश्चन हमने स्किप करा है, हम उस क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, और देखते हैं ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है। सो क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें इंटीग्रल गिवन है 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो मैंने अभी आपको बताया था x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें यूनिटी यानी कि 1 बनाना है। अब यहां पर हम उसे अप्लाई कर सकते हैं मेथड को, मतलब 9 को कॉमन निकाल कर जो बताया उसको आप वैसे कंटिन्यू करिए। लेकिन हम देख पा रहे हैं यहां पर 9 है और 9 खुद ही 3 का स्क्वायर होता है, और ये 6x भी बन सकता है। तो हम यहां पर थोड़ा सा इसे डायरेक्ट कर सकते हैं बिना x स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी बनाए। कैसे, इसके लिए आप ये देखिए, मैंने 3x प्लस 1 का स्क्वायर लिखा, और जब मैं इसका स्क्वायर एक्सपेंड करूंगा मुझे क्या मिलेगा, 9x स्क्वायर,
और 2ab का मतलब क्या होगा 6x, ये भी मिल गया, देखिए काम बन गया ना, और एक्स्ट्रा मिलेगा +1 क्योंकि b स्क्वायर होगा तो मैंने -1 कर दिया। ये मेथड हर क्वेश्चन में नहीं लग पाएगा क्योंकि यहां पर ये भी बन रहा था, ये भी बन रहा था, इसलिए लग गया। और नहीं बन रहा होता तो हम उसी को फॉलो करते, भैया 9 को कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी बनाओ एंड कंटिन्यू। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 3x + 1 का स्क्वायर और ये क्या आएगा 4 यानी 2 का स्क्वायर। तो 1/x² + a², इसे माइंड में x माना गया और इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता है 1/a tan इनवर्स x/a। लेकिन x नहीं है, ये डेरिवेटिव निकलेगा, 3 आएगा, 3 पूरा नीचे का मतलब यही तो है कि मैं यहां पे से मल्टीप्लाई कर लूं। तो इसलिए बेटा एक जैसे क्वेश्चन कराने के बाद तब मैं आपको यहां पर लेकर के आया हूं। सो मैंने बताया 13, 14, 15 एक जैसे हैं, आप इसे अपडेट कीजिएगा। इन केस कोई डाउट कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं मूव कर जाता हूं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर जो है क्वेश्चन नंबर 16 और ये क्वेश्चन है 4x + 1 डिवाइडेड बाय रूट में 2x² + x - 3। अब देखिए बेटा सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखिए जो आज हमने अभी स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी है सब में ऊपर 1 था और 1 नहीं होगा तो कांस्टेंट होगा जिससे हम उसे बाहर निकाल कर लगा दें फॉर्मूला। अब ऐसा केस यहां पर आ गया तो क्या करना है, डिनोमिनेटर का एक बार डेरिवेटिव आप देखें तो ये पूरे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है। मतलब सिंपल सा केस हो गया, अगर मैं 2x² + x + 3 को टी पुट कर लूं तो इसका डेरिवेटिव वही तो आएगा जो ऊपर दिया हुआ है और आसानी से ये क्वेश्चन हो गया जो हमने 7.2 में पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, ये कवर हो जाएगा, कर लीजिएगा से। मैं मूव कर जाता हूं क्वेश्चन नंबर 17 पर और ये क्वेश्चन है इंटीग्रल x + 2 डिवाइडेड बाय रूट में x² - 1। अभी हमने जस्ट एक क्वेश्चन कवर किया 7th, बिल्कुल वही है बेटा, ये अलग अलग इंटीग्रल बना दिए, इसमें हमने 2 कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया और फर्स्ट वाले इंटीग्रल में आप देख सकते हैं x² + 1 को अगर हम टी पुट कर लें तो इसका डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है और सेकंड वाले पार्ट में डायरेक्टली फॉर्मूला बन रहा है 1/√x² - a² का, तो ये 7 की तरह अपडेट हो जाएगा। अब यहां पर हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, कुछ और क्वेश्चंस यहां पर रह गए हैं जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अब जो हम फॉर्म करेंगे, जो हमारे पास अब क्वेश्चन रह गए हैं उसमें क्या होगा, यहां पर तो ये पूरा डेरिवेटिव बन गया था। अगर मान लो इसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली जो ऊपर दिया हुआ है वो नहीं बनता, तब हम क्या करते, तब हमारे पास एक ही ऑप्शन होता कि हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर बनाएं और तब जाकर उसे हम इंटीग्रेट करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं हम उनको पूरा करेंगे, जिसमें हम ऐसी क्वेश्चनों को सीखेंगे कि जब ऊपर डेरिवेटिव एग्जैक्टली नहीं बन रहा होगा तब हमें क्या करना है। तो जितना पढ़ाया गया अच्छी तरह फॉर्मूलों को लर्न करें, लिख के देखें, रिकॉल करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय, जय हिंद बेटा।